सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक अवश्य करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों के साथ। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न, बल की इकाई क्या है? तो आपको ये बताना है जूल है, वाट है, न्यूटन है या पास्कल है। तो आपको बताइए जल्दी से। तो बल की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बल की इकाई होती है न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? जल्दी से आप बता दीजिए। इसका सही है सी विकल्प सही है। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? आपको ये बताना है। ये चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निर्वात के अंदर जो प्रकाश की गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो आपको बी विकल्प सही है, गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको ये बताना है। तो ओम होती है, वोल्ट, एम्पियर और कूलम। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सही है, ओम होती है किसकी विद्युत प्रतिरोध की इकाई या यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आपको ये बताना है, सदिश राशि बताना है, वेग, बल, गति या त्वरण। सी विकल्प सही है, गति एक अदिश राशि है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? ऊर्जा के अंदर एसआई यूनिट आपको बतानी है, जूल होती है, वाट होती है, कैलोरी या वोल्ट। तो ए ऑप्शन सही है, जूल होती है ऊर्जा की एसआई में यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने अदिश राशि पूछी थी, अब सदिश राशि आपको बताना है, द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन या समय। तो यह है विस्थापन। क्या है बच्चा? सी विकल्प सही है, विस्थापन। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग। आपको ध्वनि तरंग के बारे में बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जो ध्वनि होती है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, यूनिट, जूल, टेस्ला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जो हर्ट्ज होती है वो आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी की इकाई होती है, यूनिट होती है। कौन सी घटना प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की व्याख्या करती है? आपको इनमें से नाम बताना है। तो एक विकल्प इनमें से सही है, वो क्या सही है? बी। वह घटना अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? अपवर्तन कहलाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आपको इन सब में से चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, आपको भी बताना। तो सी विकल्प सही है, एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है नाम उनका? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है ना कितना है? एक्सेलरेशन क्या है? आपको ये बताना है। तो इसमें से एक विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति की इकाई क्या है? आपको ये बतानी है, पावर या शक्ति। जूल, वाट, न्यूटन, एम्पियर। तो शक्ति की इकाई होती है वाट। बी विकल्प इसका सही है। क्या होता है बच्चा? वाट। शक्ति की इकाई होती है वाट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल या घर्षण बल। तो ये घर्षण बल नहीं है, बाकी सारे बल प्रकृति मूलभूत बल हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। तो विद्युत की धारा मापने के लिए अमीटर, बी विकल्प सही है, अमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? आपको ये बताना है। तो बी विकल्प सही है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक या यूनिट। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? आपको ये बताना है। 18 नंबर है प्रश्न, उसका सी विकल्प सही है। ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
वह घटना क्या है जिसमें प्रकाश अपने घटक रंगों से विभाजित हो जाता है, आपको ये बताना है। तो ये कौन सी घटना कहलाती है? ये सी, फैलाव वाली घटना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कण ऋणात्मक आवेशित होता है, आपको ये बताना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणात्मक चार्ज, उन पे आवेश जो होता है या चार्ज जो होता है वो कैसा होता है बच्चा? ऋणात्मक होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 21 का ए है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ए विकल्प सही है। दाब की एसआई इकाई क्या है या यूनिट क्या है एसआई के अंदर, आपको ये बताना है। तो ए विकल्प सही है, पास्कल होता है दाब का, है ना, यूनिट। वायुमंडल दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो बी सही है, बैरोमीटर। क्या है बच्चा? बैरोमीटर। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? फिर समझ लीजिए एक बार, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? आपको यह बताना है। तो 25 का ए सही है, वॉयल का नियम कहता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल, अवतल, बेलनाकार, गोलाकार। तो इसका बी विकल्प सही है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर, पवन, कोयला, जल विद्युत। तो क्या है बच्चा? सी। सी ऑप्शन सही है। कोयला क्या है? ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जो विद्युत को आसानी से अपने में प्रभावित होने देती हैं? इनको इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, रेसिस्टर्स, या कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चा? बी विकल्प सही है, कंडक्टर कहते हैं। E बराबर MC स्क्वायर क्या दर्शाता है? तो आपको बताना है, बी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता को दर्शाता है। बी विकल्प सही है। हाइड्रोलिक प्रणाली के पीछे क्या सिद्धांत है? आपको यह बताना है। तो इसका बी विकल्प सही है, पास्कल का सिद्धांत होता है हाइड्रोलिक प्रणाली के पीछे। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? भार, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। तो क्या कहते हैं बच्चा? बी विकल्प सही है, द्रव्यमान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है? ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, रेडियो तरंगे, या भूकंपीय तरंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, रेडियो तरंगे। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो अपने माध्यम से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता? तो क्या कहते हैं? इंसुलेटर। कौन सा सही है बच्चा? सी विकल्प सही है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? आपको ये बताना है। तो कौन सा सही है बच्चा? जल्दी से बताइए। सी विकल्प सही है, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। उस बल का नाम क्या है जिसके कारण वस्तुएं जमीन पर गिरती हैं? तो सी विकल्प सही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो क्या कहलाती है? 37 का विकल्प आपको बताना है, प्रकाश संश्लेषण। बी विकल्प सही है। वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर क्या मापता है? आपको ये बताना है। तो क्या बताता है? ये वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत वोल्टेज को मापता है। बी विकल्प सही है। लीवर के संचालन के पीछे क्या सिद्धांत है? संवेग संरक्षण, पास्कल का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण, या यांत्रिक, है ना। तो ये डी विकल्प सही है, यांत्रिक। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई आधार इकाई नहीं है? मतलब एसआई यूनिट में या आधारित इकाई नहीं है। तो जो लीटर होता है वो एसआई में नहीं होता। डी विकल्प। किसी तरंग के उच्चतम बिंदु के लिए क्या शब्द है? शिखर, गर्त, तरंगदैर्घ्य, आयाम, या शिखर। तो इसका ए विकल्प सही है। क्या है बच्चा? शिखर। पीएच स्केल क्या मापा जाता है? पीएच स्केल से क्या मापा जाता है? पीएच मान किसमें? तो इसके अंदर अम्लता और क्षारीयता को नापा जाता है।
विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम आपको बताना है। विद्युत शक्ति मापने के लिए उपकरण का नाम तो वाट मीटर होता है, सी विकल्प सही है। खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, आपको ये बताना है, तो सी विकल्प सही है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। किए गए कार्य की गणना का सूत्र आपको बताना है। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसकी गणना का सूत्र तो क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, आपको ये बताना है, तो रबर है, तांबा है, कांच है, लकड़ी। तो विद्युत का अच्छा सुचालक है तांबा, 46 का बी विकल्प सही है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो आपको बताना आर्द्रता को मापता है, बी विकल्प सही है। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, सी विकल्प सही है, संघनन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बी विकल्प सही है, नाभिकीय संलयन क्रिया। बाधाओं के चारों ओर तरंगों के मुड़ने की घटना क्या है, तो ये कहलाती है विवर्तन की घटना, सी विकल्प सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।